Hi to all, myself Madri, welcome on 444 Secret Tarot. So, अक्टूबर मंथ में आपका स्वागत है और आई विश ये अक्टूबर का महीना आपको लॉस ऑफ ब्लेसिंग्स लेकर आए। और यही ब्लेसिंग जानने के लिए अभी आपको स्क्रीन पर दो वीडियोस के लिंक एंड यहाँ पर थंबनेल दिखेगा, यू कैन क्लिक ऑन इट। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपके ओवरऑल ब्लेसिंग्स की बात की है और इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ की ब्लेसिंग्स की बात करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली जस्ट ऑन योर लव लाइफ क्या होने वाला है अक्टूबर के मंथ के अंदर। ये रीडिंग सबके लिए होगी, सिंगल है, लव रिलेशनशिप चल रहा है, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी है, एवरीथिंग, कुछ भी लव रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है, सिंगल हो, कमिटेड हो, शादी हो चुकी है, वॉट एवर, जो भी आपकी सिचुएशन है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होगी। पायल के ऑप्शन में आपके पास आपके नेम इनिशियल हैं, आपके नेम इनिशियल आपको पता चलेंगे डिस्क्रिप्शन से। यहाँ पर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 भी मेंशन हुआ होगा, वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं कि आपके नेम के इनिशियल कौन सी डीओबी के अंदर, कौन से फाइल के अंदर है। तो यस, फटाफट से जाके चेकआउट करो कि आपका नेम इनिशियल कौन से चैप्टर के अंदर है, देन जंप इनटू द रीडिंग। आज मैं 3 टैरो डेक यूज़ करूँगी। ये है लव थीम टैरो डेक, ये लव मैसेज एंड ये टी लीफ फॉर्चून डेक है। यहाँ से आपके लिए गाइडेंस या फिर कुछ ब्लेसिंग जो आ सकती हैं, डेफिनेटली आई विल टेक। रिलेशनशिप की मेन थीम क्या रहेगी इससे जानेंगे, एंड यस रिलेशनशिप में क्या होगा, आई विल गो विद दिस डेक। इनमें से किसी भी डेक के साथ अगर आप कनेक्शन फील कर रहे हो तो यू कैन बाय इट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे बाय कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई होप एवरीबडी आपने अपनी नेम इनिशियल चेक करके ही रीडिंग को चेकआउट किया हुआ है। बाकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइल फोर्स के अंदर इनके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होने वाली है, रिलेशनशिप में क्या चीज़ कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहेगी। सो वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ एंड्स, 4 of wands, and we have page of pentacles, next 7 of pentacles। चलिए पहले 4 कार्ड की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो विथ नाइट ऑफ वैंड्स व्हाट आई एम सीइंग हियर, आपके और आपके पार्टनर की अगर करंट के मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 6 ज़ोडिएक साइंस अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो इस मंथ पर होने जा रही है, यू आर रिसीविंग लॉस ऑफ एक्शंस फ्रॉम योर पार्टनर। इस मंथ पर एक्शन का टाइम है, वादे किए, कमिटमेंट दी, कुछ भी करा अभी तक, बट एक्शन नहीं हो रहे थे। जिस तरीके का आपको बोलते थे कि डेट यस आई लव यू, बट कहीं ना कहीं उस तरीके के एक्शन आपको रिसीव नहीं होते थे। तो इस मंथ की सबसे अच्छी थीम जो मुझे दिखाई दे रही है कि पर्सन इज टेकिंग एक्शन फॉर यू विद द 9 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। इवन ये एक्शन आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। मैं देख पा रही कि पायल फर्स्ट के अंदर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी दे रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कोजी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। सो आपके पार्टनर बिना किसी से डरे, बिना किसी से झिझके, एकदम ओपन माइंड होकर कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आई थिंक वो आपके साथ ना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। पहले तो आप लोग घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और जब घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कैंडल लाइट डिनर है, और काफ़ी लोग तो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो आई थिंक बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। आई थिंक दे आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर आई थिंक वो अपने काम काज के सिलसिले की वजह से मिल नहीं पाते हैं। डेट्स वाई इस बार जो उनकी मीटिंग है मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और अमेजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इवन यू कैन रिसीव एनी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट और सरप्राइज फ्रॉम योर पार्टनर। तो जब घूमने जा रहे हो, मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। मुझे आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन ऐसा नज़र आ रहा है कि शादी कन्फर्म कर रहे हैं आपके साथ, आपको फाइनल कमिटमेंट दे के ऐसा बोल रहे हैं कि चलो अब शादी की शॉपिंग करने का स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यस, मुझे इस पायल के अंदर डेफिनेटली एनर्जी दिखाई दे रही है कि फाइनली आपके पार्टनर कन्फ्यूजन को दूर करके आपको ऑप्शन से प्रायोरिटी कंफर्म करके
आपको फाइनल कमिटमेंट दे रहे हैं और आई थिंक इस मंथ के अंदर शादी कंफर्म्ड हो कि आप शादी की शॉपिंग भी कहीं ना कहीं कर सकते हो, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई पर्सन जो फ्यूचर में आपसे मिलने वाले थे एंड आप उनका वेट कर रहे थे कि भाई ये पर्सन, मतलब या तो आप उन्हें जानते हैं, ये भी हो सकता है, या हो सकता है आप उन्हें नहीं भी जानते, बट कोई भी इंसान जो इस वक्त पर सिंगल है, कोई ना कोई पर्सन उनकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ उस मंथ के अंदर। एंड ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ आपका लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप है, आई मीन उनके साथ आपकी शादी भी होगी। ऐसा कोई पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ विद दिस मंथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इस मंथ पर, जैसे कि मैंने बोला कोई गिफ्ट अनएक्सपेक्टेड आप रिसीव कर रहे हो, और आई थिंक आपके पार्टनर आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर कि यू डोंट हैव टू वरी। अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड रहते हो कि पार्टनर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं या वो मुझे चीट तो नहीं कर रहे हैं, वट एवर किसी भी तरीके के अजम्पशन, चीटिंग या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी एंड प्रोमिस करते हुए आई एम सीइंग इन दिस मंथ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ लोग के रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो फिलहाल अभी आपको और वेट करना पड़ सकता है कि आपके पर्सन किसी तरीके की प्रोग्रेस वहाँ पर करे। मतलब जैसे कि आप सोच रहे हो भैया तो थर्ड पार्टी को छोड़ दें और आपके पास आ जाए, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस आफ्टर मैक्सिमम 15 अक्टूबर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको भविष्य की एक क्लियर पिक्चर दिखा सकता है कि अभी जो ये हो रहा है तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं भविष्य में क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को 15 अक्टूबर के अप्रॉक्स या 15 अक्टूबर के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई दिखेंगी जो उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स की, कोई अपने पार्टनर की चीटिंग पकड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, ठीक है, या आपको शक होता था कि भाई पार्टनर चीट कर रहे नहीं कर रहे, तो आई थिंक आपको किसी तरीके का कंफर्मेशन मिल सकता है डेट वो आपको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, उनकी चीटिंग कहीं ना कहीं सामने आ रही है, और जो नहीं कर रहे हैं वहाँ पर से भी किसी न किसी तरीके का हिंट आपको कंफर्म हो रहा है कि ओ माय गॉड मैं गलत था, मैं गलत थी, मेरे पार्टनर तो मेरे लॉयल हैं, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी है, नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपके और आपके पार्टनर का जोडिक इस वक्त पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, या तो आपका या उनका, तो आई थिंक आप इस वक्त पर अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, ऑब्सेशन, एडिक्शन और एफर्ट्स रिसीव करोगे इस मंथ के अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक आप लोग पास्ट लाइफ के कनेक्शन हो, और पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस मंथ पर कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करते हुए दिखोगे जिसकी वजह से चीज़ें आपको बैलेंस होती हुई दिखेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है उनकी तरफ से आपके रिगार्डिंग, खासकर वो लोग जो पास्ट लाइफ के कनेक्शन हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द हारोफेंट। ओ माय गॉड, ट्रेडिशनल मैरिज पाइल, फर्स्ट ट्रेडिशनल मैरिज, फाइनली पेरेंट्स एग्री, शादी हो रही है आपकी पेरेंट्स की मर्जी से लव रिलेशनशिप में, मतलब जो लव लाइफ के अंदर हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी। यस फाइनली आप ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो, और मंदिर, चर्च, आप जिस भी रिलीजन से हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक मस्जिद, गुरुद्वारे, आप मुझे शादी करके ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, अपने गॉड गॉडेस को थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हैं। इवन विथ हैरोफेंट कार्ड, कुछ लोग की मुलाकात अपने डेस्टाइन पार्टनर से हो रही है। जिन लोग की शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तरीके की रुकावटें चल रही थी या फिर चीज़ें अप एंड डाउन चल रही थी, तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेस्टिनी कुछ ऐसा टेबल टर्न करने वाली है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर किसी ना किसी तरीके के चेंज आप देखोगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो शादी होने के बाद भी रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ से कहीं ना कहीं आपकी बातचीत मुझे होते हुए दिख रही है। फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल, खासकर जो टॉरस साइन के अंदर हैं इस वक्त पर, या वे भी अदर साइंस यहाँ पर सभी मौजूद है फिलहाल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पासिस को छोड़ के, तो आई कैन सी कि आपकी जो अगर नो कांटेक्ट वाली एनर्जी है इस वक्त पर, या लेस कांटेक्ट वाली एनर्जी फ्रॉम योर
अपने पार्टनर के साथ, तो आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का इस मंथ पर एक्शन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक वो सोच रहे हैं, क्योंकि आई थिंक उन्हें खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद कैसे एक्शन लें। तो आई थिंक वो आपकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट करने की या फिर एक्शन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए एक्शन यहाँ पर लो, या फिर रिलेशनशिप के लिए आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं पहल करो। सो एज पर द 6 कार्ड, कुल मिला के पाइल की जो रिलेशनशिप की एनर्जी है इस अक्टूबर मंथ के अंदर अच्छी है। आप जिस भी सिचुएशन के अंदर हो, कहीं ना कहीं यू विल सी अ चेंज। आपको उस सिचुएशन में, उस एनर्जी में पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं नजर आएगी विद द हायरोफेंट का कार्ड। सो एनर्जी इज गुड। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इस मंथ की मेन थीम क्या हो सकती है। इफ़ यहाँ पर कोई है जिनकी DOB 7, 8, 12, 4, 5, 14, 23 है, तो इस मंथ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होते हुए देखोगे, या फिर इफ़ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कमिटमेंट कॉन्टैक्ट, देन ये चीज़ कहीं ना कहीं सक्सेसफुली आपको रिसीव हो जाएगी। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ द एक्सेप्टेंस। इस मंथ की मेन थीम होगी एक्सेप्टेंस, पीसफुलनेस, प्रायोरिटीज। 3 कार्ड की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस, पीसफुलनेस, प्रायोरिटीज। फर्स्ट एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं बात करती है उन चीज़ों के बारे में। कई बार हमारी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती है जो ऑलरेडी हमें पता है कि कैसी चल रही है या फिर वो क्या है, बट कहीं ना कहीं वी आर लाइक कि हम रियलिटी को लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि हमें लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ और है और हो कुछ और रही है। तो आई थिंक इस मंथ पर जो आपको एज अ गाइडेंस फॉर्म में कहा जा रहा है, या जो एज अ ब्लेसिंग फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, कि आई थिंक यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। वास्तव में जो लोगों के साथ आपकी सिचुएशन हो रही है, या फिर जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, या लव लाइफ के अंदर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई ये इंसान का असली चेहरा नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ें हो चुकी हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, ब्लैक एनर्जीज है, एवरीथिंग इज जस्ट योर डिल्यूजन एंड इल्यूजन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भ्रम में डाल रही हैं। तो इस मंथ पर कोशिश करें कि आप जो चीज़ें हो रही हैं, लोग जैसे आपको दिख रहे हैं, सिचुएशन जैसी आपको दिख रही है, आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वैसे ही एक्सेप्ट करें एंड चीज़ों को कहीं ना कहीं इस मंथ पर रिलीज़ करने की कोशिश करें। चाहे वो कोई पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई नेगेटिव चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन को इस मंथ पर कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये कहीं ना कहीं आपको कार्मिक एनर्जीज में डाल सकती है। क्या चीज़ करनी है? एक्सेप्ट, जो जैसा हो रहा है गो विद द फ्लो एंड एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द पीसफुलनेस। इट टॉक्स अबाउट शांति। आई थिंक इस मंथ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आने वाली हैं लव रिलेशनशिप के अंदर या फिर आपकी लाइफ के अंदर, कि आपको अपनी लव लाइफ में जिसकी वजह से बैलेंस आता हुआ दिखेगा, और पार्टनर कहीं ना कहीं आई थिंक आपको समझने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ के अंदर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में जो लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे थे, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लड़ाई झगड़े में डाल रही थी, तो फाइनली ये चीज़ें ख़त्म हो के पीसफुलनेस, शांति कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक आप दोनों अपने सोलमेट कनेक्शंस को पहचान सकते हो। कई बार लोग रिलेशनशिप में होते हैं बट दे डोंट नो कि वो उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। तो यस, अगर इस वक्त पर कुछ लोग हैं जो DM और DF की जर्नी पर हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, डेफिनेटली आप इस मंथ पर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करोगे, इस चीज़ को पहचानोगे कि यस वी हैव दैट कनेक्शन। लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज टॉक्स अबाउट ऑप्शन एंड प्रायोरिटी। इफ लॉन्ग टाइम से आपके पार्टनर ने या फिर आपने अपने पार्टनर को जस्ट एज अ ऑप्शन पुट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग, इम्पोर्टेंस और रिलेशनशिप की जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डल और कम हो रही थी, तो इस मंथ पर आपके पार्टनर आपको एज अ प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और आप कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर आते हुए देख रहे हो। इनफैक्ट ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि इस मंथ पर अगर आप उन चीज़ों को जिसको आपको कहीं, जिस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना चाहिए, जिस पर्सन को, रिलेशनशिप को आपको प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट देना चाहिए,
आप उन्हें अगर एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो देन डोंट डू दिस, क्योंकि आई थिंक इस वक्त पर उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने लव लाइफ के अंदर, फाइनली वो चीज़ आपको मिलने वाली है। खासकर पार्टनर की इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यू करना, आपको आप अपनी गलती रियलाइज़ करना, एंड कहीं ना कहीं एज आपको ऑप्शन कहीं ना रख के प्रायोरिटी रखना। तो ऐसी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे देन डेफिनेटली इस मंथ पर हो रहा है। लास्ट आई विल टेक टी लीफ ऑरेकल डेक। यहाँ से गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स जो भी आएगा आई विल टेक, एंड आई विल टेक 6 to 7 कार्ड्स। डॉग पार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। इस मंथ पर लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की एडवाइस लेना, अपने पार्टनर अपने दोस्त की एडवाइस देना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। खासकर अगर आपका कोई दोस्त आपके रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस दे रहा है देन डेफिनेटली टेक इट सीरियस। ये कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की लॉयल्टी तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ कैट। इस वक्त पर किसी पर्सन का रियल फेस, टू फेस्ड अगर कोई पर्सन आपके साथ इस वक्त पर है रिलेशनशिप के अंदर देन डेफिनेटली उस पर्सन का ट्रू फेस आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट रिंग्स की एनर्जी है, मैरिज विल टेक प्लेस एदर रोमांटिक और बिजनेस। सो मैरिज, ये तो हायरोफेंट के कार्ड से भी कंफर्मेशन था कि डेफिनेटली शादी कंफर्म्ड हो रही है, शादी हो रही है। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि यस शादी हो रही है, रिंग सेरेमनी कंफर्म्ड हो रही है, आपकी सेलिब्रेशन हो रहा है। देन स्लोज की एनर्जी है, समवन, कोई इफ यहाँ पर सिंगल है देन डेफिनेटली समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है विद अ प्रपोजल। इट कैन बी अ क्रश, आपके वर्किंग प्लेस पर हो सकते कोई भी पर्सन जिससे कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे तो वो भी, और अगर आप अनएक्सपेक्टेड एनर्जी में थे तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको लव प्रपोजल रिसीव होगा, रोमांटिक कनेक्शन बढ़ रहे हैं आपके किसी के साथ। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ फायर, समवन विल फील स्ट्रॉन्ग इमोशन। कोई इस मंथ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इट कैन बी लव, इट कैन बी हेट, बट यस कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है आपको लेकर, जो कहीं ना कहीं उनके एक्शन में आपको इस मंथ पर दिखने वाला। लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द फैन, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहा है शादी का, रिंग सेरेमनी का, पार्टीज। दिस इज ऑल फॉर यू पाइल फर्स्ट। आई होप यू गॉट इट। एंड लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए इस मंथ के अंदर डेफिनेटली यू कैन बुक। हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो वेलकम ऑन सेकंड पाइल, जिनकी जो नेम इनिशियल है सेकंड पाइल के अंदर आई हुई थी। लेट्स सी आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। So I got first card, Two of Pentacles, Knight of Cups, the Emperor, the Hangman, Two of Wands, and we have Three of Cups. All right. पहले अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज चेक इन करूँ आपकी या फिर आपके पार्टनर की DOB 3, 4, 13, 22, 31, 12, 21, 30 हो सकती है। दिस इज द एनर्जी यहाँ पर। आप दोनों में से किसी का ज़ोडिक एरीज कहने के आई एम सीइंग, एरीज की एनर्जी यहाँ पर हास्ट फॉर्म पर है, एंड इवन एनर्जी ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बहुत मेनली दिख रही है। या तो आपकी पार्टनर की DOBs है या फिर आपकी DOBs है, या फिर आपका साइन है या फिर उनका ज़ोडिक साइन है सन मून राइजिंग के अंदर। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो कार्ड मिला हुआ है दिस इज अबाउट टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बात करता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में। अगर आप कार्ड की एनर्जी को देखोगे यू कैन सी इज अ पर्सन एंड यहाँ पर दो लोग और हैं। तो आई थिंक जहाँ पर भी इस वक्त पर रिलेशनशिप में ट्रायंगल वाली सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, ना थर्ड पार्टी की बैलेंस हो रही है, ना आपकी कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है, ना पार्टनर आपको बैलेंस कर पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर पा रहे हैं। आप तीनों को एक दूसरे के बारे में सब पता है, आपको भी थर्ड पार्टी के बारे में सब पता है, और आप लोग किसी तरीके के फाइनल डिसीजन पे जाने की इस वक्त पर प्लानिंग कर रहे हैं टू बैलेंस ईच अदर लाइफ एंड रिलेशनशिप।
तो यही चीज़ मैं अक्टूबर मंथ पे देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जहाँ पर भी चीज़ें अप एंड डाउन है, जहाँ पर भी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, या कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखो कई बार थर्ड पार्टी फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेशनशिप रोमांटिक थर्ड पार्टी, इट कैन बी एनीथिंग। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को कुछ इस तरीके से अफेक्ट कर रही है कि आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो अक्टूबर मंथ में या तो आप या फिर आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, तीनों में से कोई एक मेजर डिसीजन ले सकता है जो आप तीनों की ही लाइफ को फ्यूचर में अफेक्ट करेगा। ये डिसीज़न अगर अक्टूबर मंथ में नहीं लिया तो आई थिंक आगे चल के आप लोगों की लाइफ कहीं ना कहीं एक घुमावदार मोड़ पर आ सकती है, किसी ऐसी जगह पर आ सकते हैं जहाँ पर हर किसी की लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट फॉर्म पर होंगी। तो यस, मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कोई इनमें से चीज़ों को समझ के फ्यूचर के बारे में सोच के एक मेजर डिसीजन ले रहा है या फिर ले रही है इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अलावा जहाँ पर आपके पेरेंट्स फैमिली के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, तो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं फाइनली आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे थे, या तो आपके या फिर आपके पार्टनर के, तो फाइनली कहीं ना कहीं दे आर एक्सेप्टिंग योर रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक यू एंड योर पार्टनर इज प्रपोजिंग ईच अदर ऑन अ नेक्स्ट वे। आई थिंक शादी के लिए प्रपोज, सगाई के लिए प्रपोज, तो आई थिंक फाइनल कमिटमेंट आपको मिल चुकी थी। पार्टनर के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स इस वक्त पर इस मंथ के अंदर कंफर्म्ड हो रहे हैं और आप लोग एक दूसरे को दोबारा मुझे प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हो लव रिलेशनशिप के अंदर। नाइट ऑफ कप से एक चीज़ और मैं देख पा रही, इस वक्त पर अगर आप या फिर आपका कोई क्रश या कोई है जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, एक दूसरे के लिए डे ड्रीमिंग करते हो, लेट नाइट थॉट्स, रोमांटिक थॉट्स, कहीं के सोचते हो कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पर आए, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको या किसी और को, या एक दूसरे के लिए डे ड्रीमिंग हो रही है, तो यहाँ पर यू आर रिसीविंग प्रपोजल, आप रिसीव कर रहे हो। अगर आप लड़का हो तो आप दे रहे हो, अगर आप लड़की हो तो आपको रिसीव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मैं मेन फॉर्म पर देख रही हूँ। बट यस, फाइनली जो भी है, दोनों में से कोई भी अपनी फीलिंग्स सामने रख सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रपोज कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट एनर्जी वी हैव दी ऑफ द एम्परर, आपके पार्टनर की, जैसे कि मैंने डीओ भी बताई। तो आई थिंक जो लोग इस वक्त पर रिलेशनशिप पर हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड लाइफ के अंदर हैं, आई थिंक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ के अंदर। आई एम सीइंग कि आई थिंक उनका जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं एक फादर फिगर इंसान की तरह, या एक ऐसे एक्शन उनकी तरफ से आपके लिए आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि समथिंग टॉक्सिक, या पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस फॉर्म में हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, पॉजिटिवनेस या फिर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग लग सकता है। द एम्पर की एनर्जी, एक चीज़ और बात करते हैं, जो लोग रिलेशनशिप पर ऑलरेडी हैं, आपके पार्टनर के एक्शंस कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में चल रही है ऑलरेडी, जहाँ पर आप तो कहीं ना कहीं इमोशनली अवेलेबल हो, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लिटिल बिट प्रैक्टिकल हैं और उनकी तरफ से वो सेम एक्शंस आपको नहीं आते जो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर दे रहे हो। तो आई थिंक इस मंथ पर आपके पार्टनर जो है आपको अपने एक्शंस की वजह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपको उन पर डाउट होता है तो आई थिंक वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपको डाउट भी ना हो और वो आपको आपकी बातों में फंसा दे। मतलब कई बार होता है ना कि इंसान कुछ इस तरीके से बातें करता है, करती है कि वो हमको हमारी बातों में फंसा देती, कुछ इस तरीके का गेम प्लान कहीं ना कहीं आई एम सीइंग ऑफ योर पर्सन। आई थिंक इस मंथ के अंदर आप दिल यूज़ कर रहे हो और आपके पार्टनर दिमाग, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर आप पेशेंसफुली वेट कर रहे हो चीज़ों के अच्छे होने का, रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक पे चलने का, बैलेंस होने का, इंतज़ार कर करके थक गए हो। बट इस मंथ पे भी इंतज़ार बहुत ज़्यादा ख़त्म होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। आई एम सीइंग इस मंथ पर एक्शन मिलेंगे, बट वो भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट एनर्जी है हमारे पास द हैंग्ड की। हैंग्ड टॉक्स अबाउट पेशेंस फुली, जिन भी सिचुएशन का या जिन भी चीज़ों का आप इस मंथ पर वेट कर रहे थे वो फाइनली आपकी तरफ आ रही हैं। वो स्टैग्नेंट सिचुएशन कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। ये कमिटमेंट, कोई पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट एंड, थर्ड पार्टी एंड, मैरिड लाइफ शुरुआत,
एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो रिलेशनशिप के अंदर कोई भी सिचुएशन जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, धैर्य के साथ कहने के इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़, वो पर्सन, वो एक्शन आपके तरफ इस मंथ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। आई थिंक अगर अभी तक आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव आपके लिए कुछ और था, एंड यू ऑलवेज वांट कि भाई ये पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चेंज होना चाहिए, या फिर जो वो जिस तरीके के इमोशंस, एटीट्यूड या फिर कहने के एक्शन मुझे शो कर रहे हैं, दे हैव टू चेंज, शी हैव टू चेंज, ही हैव टू चेंज। तो आई थिंक उस तरीके के एक्शंस कहीं ना कहीं आई थिंक, या फिर चीज़ें आपके पार्टनर की जो थी वो इस मंथ पर कहीं ना कहीं चेंज होंगी, या फिर उनका पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया कहीं ना कहीं आपके लिए चेंज हो रहा हो सकता है। या ऐसी भी सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शक करते हो या वो बहुत ज़्यादा शक करते हैं और फाइनली आप ट्रस्ट वाले बॉन्ड पर आ रहे हो, ऐसी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में मैं हैंगमैन की एनर्जी को देख रही हूँ। चलिए नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पर देख पा रही हूँ टू ऑफ हैंड्स का। कुछ नए नए दो दिल मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू स्पार्क, न्यू रिलेशनशिप, नया अट्रैक्शन बन रहा है। कोई दो लोग आपस में मिल रहे हैं, दोनों की तरफ से हेलो हाय कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। तो आई थिंक आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें एक स्टार्टअप फॉर्म पे दिखाई दे रही है इस मंथ के अंदर। मैक्सिमम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है आप लोग को बात होते हुए, बट धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप इस मंथ पर बहुत ज़्यादा स्पार्क एंड अट्रैक्टिव हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप जिस भी पर्सन से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये मेरे क्रश हैं, क्या ये मुझे प्रपोज करेंगे, या मैं इन पर्सन को पसंद करती हूँ, क्या इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, एनीथिंग इट कैन बी, बट यस यू आर रिसीविंग दैट एक्शन एंड स्पार्क इन योर रिलेशनशिप। जिन लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में है वो थोड़ा डल चल रहा था, तो आई थिंक आपके पार्टनर की तरफ से रिलेशनशिप में एक पैशन कहीं ना कहीं आते हुए आपको दिखेगा। अगली एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स की। इट्स टॉक अबाउट सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, ग्रोथ इन अ रिलेशनशिप एंड कोऑपरेटिव पार्टनर रीयूनियन। आई एम सेइंग कुछ लोग की बर्थडे या फिर एनिवर्सरी इस मंथ पर डेफिनेटली आ रही है एंड यू आर एंजॉइंग विथ योर पार्टनर। फन सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, और आई थिंक अगर आप लोग की लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट भी था, तो ये चीज़ें जान के या फिर ये चीज़ें आने वाली है ये सोच के आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रीयूनियन की एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हो। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर इस मंथ की मेन थीम क्या रहने वाली है आपके लिए। सबके लिहाज से अच्छा है महीना, सिंगल को मिल रहा है कुछ, रिलेशनशिप में स्पार्क आ रहा है कमिटेड लोग के लिए। जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं डेफिनेटली उनकी तरफ से रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। मैरिड लाइफ के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी तरीके का मेजर डिसीजन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए कंट्रोलिंग भी हो सकता है। जो लोग मैरिड लाइफ में हैं आई थिंक आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो इस मंथ के अंदर, इन शॉर्ट या लॉन्ग कोई भी टूर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मंथ की मेन थीम क्या है आपके लिए। पहली है यूनिटी, रीयूनियन। यूनिटी से मुझे पहली जो चीज़ फील हुई, दिस इज़ द रीयूनियन। आई थिंक इस मंथ पर आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर भी करोगे, द लव, फीलिंग्स, इमोशंस, या आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो कुछ भी था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मुझे शेयर करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में वो स्पार्क और जो इमोशंस कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं मुझे एम्पलीफाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो रीयूनियन के बाद रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है, और जो लोग ऑलरेडी रीयूनाइट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके अपने अंदर की बातें एक दूसरे को बता रहे हैं, और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक अच्छी बैलेंस एनर्जी को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं यहाँ पर जो डेफिनेटली इस मंथ के अंदर अपने रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। चलिए अगला कार्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पर इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। देखो ये कार्ड पता है मुझे क्या दिखाता है। आई ऑलवेज फील कि कोई किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा क्या होता है कि दो लोग का मतलब दो लोग जो होते हैं उनका इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। बट आज का टाइम कहीं ना कहीं ऐसा टाइम है कि एक अकेला पर्सन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाने की, उसको बहुत अच्छे से ग्रो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। बट सामने वाला जो इंसान कहीं ना कहीं होता है ना, उस चीज़ की बहुत अच्छे से वैल्यू करे, या फिर वो रियलाइज़ करे कि उस इंसान के पास कैसा पार्टनर है, उस इंसान के पास आज के टाइम पे इतना प्यार करने वाला, इतनी कहीं ना कहीं सपोर्टिंग, इतना लव करने वाला इंसान है,
कहते कि वैल्यू नहीं कर पाते या फिर शायद वो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं पहुंच पाते। तो ये इंडिविजुअलिटी आई एम सीइंग कि आई थिंक आप अकेले अपने रिलेशनशिप में जो आपने इतने सालों से इतने महीनों से वो छाप छोड़ी हुई है रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, फाइनली आपने जो कुछ भी किया है, आपने जो कुछ भी किया, ठीक है, फाइनली अब इस मंथ के अंदर आपके पार्टनर वो जो आपने किया है उन चीज़ों को समझने की कोशिश करके समझने के लेवल पर उतरने वाले हैं। मतलब आई थिंक किसी को तो यहाँ पर एप्रिशिएशन मिल रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम अगर मुझे छोड़ के चली जाती तो क्या होता, तुमने निभाया है, तुमने मेरे लिए किया है। आई थिंक कोई है जो अपने पार्टनर के रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए गए टाइम को, इमोशंस को कहीं ना कहीं वैल्यू कर रहे हैं इस मंथ के अंदर। आपने वो जो अकेले सहा है, संभाला है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आई थिंक पार्टनर को फाइनली रियलाइज हो रही है। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर पर्पस की। रिलेशनशिप में आपका दिया हुआ कंटिन्यूस ऑब्सेशन, डेडिकेशन, रिस्पेक्ट, लव, एनर्जी, आपके पार्टनर ये सब चीज़ों को जान के आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं लाइफ स्पेंड करने का प्रपोजल। आई थिंक फाइनली दे हैव रियलाइज्ड यू आर देयर सोलमेट कनेक्शन टिल टेम डेस्टाइन। आपके पार्टनर आपके साथ आपका कनेक्शन की एनर्जी को और उसके कहीं ना कहीं फ्यूचर को फाइनली जान गए हैं। डेट्स वाई दे आर कमिंग टू यू। आपकी कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, आपके लव, इमोशंस, एम्पाथ ने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को आपके पर्पस तक पहुंचा दिया है। अगर आपका पर्पस था पार्टनर के साथ कमिटमेंट करके शादी करने का, देन फाइनली दिस इज हैपनिंग टू यू गाइस। तो चलिए है लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर टेली फॉर्च्यून डेक से आपके लव रिलेशनशिप के लिए। So I got here the energy of the vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Yes, रिलेशनशिप में सामने वाला जो आपकी चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहा था, आपके अगेंस्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये जो जिन जिन चीज़ों ने आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में, परेशानी में डाला हुआ था ना, डेट इज़ फाइनली आप ओवरकम कर रहे हो। फाइनली इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हो। पास्ट की कोई सिचुएशन जिसकी वजह से अभी तक आप स्ट्रक थे बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, देन फाइनली इन सिचुएशन को पीछे छोड़ के आप आगे मूव ऑन करते हो, मुझे दिख रहे हो विद अ वल्चर का कार्ड। अगली एनर्जी है डॉग फार अवे, डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। इट्स अबाउट कि कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यहाँ पर है तो यस, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको लेकर लेट नाइट थॉट्स हैं, आपको लेकर करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं। जैसे कि यहाँ पर बात हुई थी, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में उनके पार्टनर मिलने आ रहे हैं, देन डेफिनेटली आई कैन से दे आर प्लानिंग अ मीटिंग विद यू। अगली एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर लाइक स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। किसी नई रिलेशनशिप में एंटर करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू रिलेशनशिप आई एम सीइंग फॉर यू। वॉल की एनर्जी है। रिलेशनशिप में अभी तक की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों को एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं हो रही थी, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। कई बार जो गलतफहमियां रिलेशनशिप को कैसा मोड़ देती है पता ही नहीं चलता। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आए हैं, उठापटक हुई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली ख़त्म हो रही है। फाइनली चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। हैंडशेक, ए मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। आपकी मुलाकात किसी नए इंसान के साथ हो रही है लव लाइफ के अंदर, एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग पर्सन भी हो सकते हैं। आई एम सेइंग एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आई होप आपकी लव लाइफ इस मंथ के अंदर एक चरम मुकाम पर पहुँचे। हैप्पी अक्टूबर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ज्वाइनिंग मी। स्क्रीन पर आपको अदर वीडियोस पे दिखाई दे रही होंगी। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जिन भी रीडिंग को चेकआउट करना चाहते हैं, यू कैन डू। थैंक यू सो मच अगेन।